सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकार दोस्तों का मैं खुशामदीद कहता हूं और काफ़ी अरसे के बाद आज आप लोगों की रूबरू होने का मौका मिला, क्योंकि मैं भी कोविड का शिकार हो चुका हूं और अभी 8-9 दिन पहले वापस आया हूं। तो आप लोग जिस जोखिम के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, भगवान अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। सबसे बड़ी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो जिस तरीके से ऐसा लगता है कि सरकार इस दिल्ली के हर व्यक्ति को ऐसा समझने लगी है कि उसमें अकल खत्म हो गई, आवाज नहीं निकाल पा रहा। आज जो दिल्ली की हालत है, क्योंकि इसी शहर को जिस तरीके से शीला जी की क़यादत में कांग्रेस की सरकार ने 15 साल सींचा है और इसके प्रमाण हमको देने की जरूरत नहीं, आज लोग खुद ही इसको याद करते हैं। सबसे पहले तो जो आज डीटीसी की हालत है, केजरीवाल जी ने नारे और किस तरीके से लोगों की भावनाओं से खेले, महिलाओं को कहा कि आपको हम फ्री राइड कराएंगे और बसेस कितनी रह गई हैं? 3600। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 11,000 बसेस की आवश्यकता है। जब हमने सरकार छोड़ी थी 2013 के अंदर, तो 5,223 बसेस दिल्ली के अंदर चलती थी और हम जो बसेस लेकर आए थे वो तकरीबन कोई 2,000 से ज़्यादा बसेस हम लेकर आए थे, नई बसेस जो लो फ्लोर बसेस हैं। उसके अलावा 1200 बसेस जो थी वो क्लस्टर बसेस थी जो ऑरेंज कलर की। हमारे जाने के बाद ना तो क्लस्टर बसेस के ऊपर इन्होंने कोई प्रतिबंध लगाया कि आपको इतनी बसें लानी थी, क्यों नहीं लाए, और जो डीटीसी में बसें आनी थी वो कोई नई बस आज तक नहीं आई। उसका कारण घोर भ्रष्टाचार है। अरविंद केजरीवाल जी जो ईमानदारी के नारे दे देकर और लोगों को भावुक करते हैं, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार का शिकार हुई हैं बसें, जो आज तक एक बस ऐड नहीं हुई है पिछले 7 साल में। हर साल आप बयान देखते हैं कि अभी हम नई बसें लेकर आने वाले हैं, अभी हम इतनी बसें लेकर आएंगे, क्यों नहीं आ रही? जबकि टेंडर हो गए, टेंडर होने के बाद आपके पास बसें नहीं आ रही, तो कारण क्या है? और मुझे लगता है कि अब चूंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी से बहुत दोस्ती अरविंद केजरीवाल जी की हो गई है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के केसेस की इंक्वायरी चल रही थी, अब वो ठंडी हो गई है। मेरे ख्याल से सौदा जब कंप्लीट होगा शायद 400-500 बसेस लेकर आ जाए, जो मुझे लगता है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर एक आम आदमी, जिस आम आदमी पार्टी के लिए सरकार बनी थी, आज वो आदमी 2 से 2.5 घंटे बस स्टैंड पे खड़ा रहता है इस पॉल्यूशन में, जिसका स्तर जो है 400 से भी ज्यादा है। वो वेट करता रहता है। वो हमारी बहनें माताएं जिनको ये झुंझुना थमाया था कि फ्री बस में जाओगे, उनको बस ही नहीं मिलती है। दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि आप दिल्ली के लोगों के ऊपर रहम करें। आज मेट्रो का किराया बढ़ने के बाद आपने बड़े लंबे चौड़े नारे दिए थे, लेकिन क्या किराया कम कर पाया? क्या आपने कोई सब्सिडी दी उनको? अब बहुत सारे लोग मेट्रो से भी सफर इसलिए नहीं करते कि वो महंगा पड़ता है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि किसी भी तरीके से दिल्ली वालों के लिए कम से कम इमीडिएट 3,000 बसें जो है दिल्ली में आनी चाहिए, ताकि वो लोग जो 2.5 घंटे इंतजार करते हैं वो अपनी जिंदगी बेहतर गुजार पाएं और इस पॉल्यूशन से जो एक मौत है, आज जिंदगी के लिए खतरा है, उससे वो निजात पा पाए। तो मेरी मांग यह है कि जल्दी से जल्दी ये 2,000 बसें, चाहे शॉर्ट टेंडर करें, कैसे भी करें, और सरकार को जब बसें खरीदनी होती है, मुझे आज भी याद है कि जब लाल और हरी बसेस का हमने मॉडल तैयार करवाया था, वो एक आधुनिक मॉडल था। आज इन बसेस का हाल देख के रोना आता है। उनको हथौड़े से तो डेंटिंग होती है उसकी, और जो घर का पेंट होता है, जिससे जो घर का पेंट जिस ब्रश से किया जाता है उससे बसों को किया जा रहा है, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही उन बसेस की।
तो मेरी मांग यह है कि केजरीवाल सरकार तुरंत रूप से दिल्ली के अंदर बसों की व्यवस्था बेहतर करे ताकि लोगों को आसानी से वो अपनी जिंदगी गुजार पाए। और जिस तरीके का भ्रष्टाचार करने की कोशिश बसों के मामले में सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी, तो आवाज उठाएगी, क्योंकि ये आवाम का पैसा है, लोगों का पैसा है। तो केजरीवाल जी को तो लगता है जो दिल्ली सरकार में पैसा है उनकी निजी दौलत है, जैसे चाहेंगे उसको उड़ाएंगे। तो मेरा मांग यह है कि 3000 बसेस तुरंत टेंडर करके उनको वापस लेकर आया जाए। दूसरा जो एक बहुत अहम पहलू है वो है पॉल्यूशन का। आपको याद होगा पिछले 6-7 महीने से जो राजनीति पॉल्यूशन पे हो रही, करोड़ों करोड़ों रुपए के इश्तिहार दिए जा रहे हैं, वॉलंटियर्स को 2-2 हजार रुपए रोज के देके सड़कों पे खड़ा किया जा रहा है, लेकिन पॉल्यूशन लेवल आज भी 466 है। अगर आप अभी देखें तो पॉल्यूशन का लेवल 466 है। आज लोग इस कोविड की बीमारी के साथ साथ पॉल्यूशन जो है उनके फेफड़ों के लिए एक जहर है। और मैं समझता हूं कि जो पॉल्यूशन का लेवल है उसको सरकार की कोई नजर नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार इस चीज का एहसास नहीं कर रही कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने 25% पॉल्यूशन कम कर दिया। अरे 450 पॉल्यूशन लेवल जा रहा है, आपने क्या कदम उठाया? 4 साल से तमाम हमारे बहुत सारे साथी यहां बैठे हैं जिन्हें याद होगा कि 4 साल से अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना कि मैं जो है मैकेनिकल स्वीपिंग कराऊंगा, जो सड़कों के ऊपर झाड़ू दी जाएगी वो मशीनों से, आधुनिक मशीनों से होगी। एक मशीन आई थी, पीडब्ल्यूडी लेके आई थी, और वो क्यों नहीं हो पाया? उसका कारण यह है कि जब सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में धूल है, वो धूल जो PM 2.5 वो PM 10 है, तो किस तरीके से वो मशीन काम करेगी? तो इस तरीके के झुंझुने देते हुए आज 7 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल सारा बोझ जो है वो किसानों पर डाल देते हैं कि पराली की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। पराली केवल 22 से 25 दिन जो है पराली जली थी, आज 0 है पराली का। अगर आप डेटा, क्योंकि आप सब बहुत ही सीनियर पत्रकार यहाँ बैठे हैं, आप अच्छे से जानते हैं, अगर आज डेटा आप निकालें तो आपको पता चलेगा पराली से 1% भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा। पॉल्यूशन हो रहा है व्हीकुलर ट्रैफिक से, गाड़ियों से, और जो सड़कों पे धूल अटी पड़ी है, जो मलबे के ढेर हैं, जब गाड़ियां चलती हैं और वो धूल उड़ती है, वो सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के पॉल्यूशन का। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई एक जगह बता दें जहां पर 466 और 475 एयर क्वालिटी लेवल हो। आज सांस नहीं लिया जा रहा लोगों से। और केजरीवाल जी के इश्तिहार बहुत तेजी से चल रहे हैं। केजरीवाल जी ये दिल्ली के लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद करें, और जिस दिन ये दिल्ली के लोग अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो आपको घर से नहीं निकलने देंगे। घर में ही, वैसे तो आप घर ही में रहते हो, कोविड के इतने मामलात हुए आप घर से नहीं निकले। आप केवल और केवल नाटक करने के लिए अस्पतालों की बात करते हो। आज कोविड के लिए ये पॉल्यूशन जो है वो जहर है। और मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले में जितना लीपापोती करने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से हर चीज को खत्म करने की कोशिश कर रही है, बड़ी एक हैरत अंगेज बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया पॉल्यूशन को लेकर, और सरकार ने बड़ा ढोल पीटा कि हमने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ हम एक सर्वे कर रहे हैं दिल्ली के लिए, जहां पर हम रियल टाइम डेटा जो है लोगों को बताएंगे और लोगों को यह भी बताएंगे कि पॉल्यूशन जो है उसके कारण क्या है। वो रिपोर्ट आए हुए आज 2 महीने हो गए। गोपाल राय जी ने कहा कि साहब रिपोर्ट आ गई है, हम उसके लिए एक कमेटी बनाएंगे। आज तक 2 महीने गुजर जाने के बाद वो रिपोर्ट कहां घुसी हुई है? केजरीवाल जी उस रिपोर्ट को निकालिए और बताइए दिल्ली के लोगों को कि असली दोषी कौन है।
आप बार बार लोगों के ऊपर सरों पर इल्जाम बनते हो, आपको क्या कर रहे हैं आपने आज तक नहीं किया। बच्चों को फेफड़े दिखाने आपको आते हैं कि काले फेफड़े जो है दिल्ली के और गुलाबी हिमाचल के, करोड़ रुपए के इश्तिहार दे दिया आपने, लेकिन उन फेफड़ों को बचाने के लिए क्या स्टेप आपने लिए केजरीवाल जी, खुदा के वास्ते ये स्टेप बता दें हमको, ताकि लोगों को जानकारी मिले। लेकिन आज जिस तरीके से लोग, जो बच्चे हैं जो अस्थमा पेशेंट हैं, वो दोनों मौत मर रहे हैं, कोविड से भी मर रहे हैं, इससे भी मर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि दिल्ली के अंदर कोविड के लिए आपने क्या काम किया। आंख खुलती है एक बयान दे देते हो, फिर आप ब्लेम गेम शुरू करते हो कि केंद्र से हम मांग करते हैं, क्योंकि आजकल तो केंद्र और दिल्ली सरकार की बड़ी दोस्ती हो गई है। अमित शाह जी का डर खत्म हो गया, अब तो दोनों मिलकर बैठते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, दिल्ली के लोग बेबहरा नहीं है। आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी को इन तमाम चीजों से सबक लेना चाहिए और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। आज दिल्ली एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे, और उसका कारण कोई इंतजामात ना होना, कुछ पता ना होना। हर चीज में आप ब्लेम कर दो कि हरियाणा से लोग आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग क्या वीजा लेके घूमेंगे? अगर कोई किसी की कोविड की परेशानी है तो उसको यहां आना होगा, और दिल्ली आके जो है वो इलाज अगर कराता है तो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे। वो इस देश का एक हिंदुस्तानी है जिसका इलाज कराना आपका फर्ज बनता है। हमारे टाइम में भी जब हमारी सरकार थी, हमने दिल्ली के अंदर 18 नए अस्पताल खोले बड़े, यही एलएनजेपी और यही जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके की सुविधाएं हमने कराई। लेकिन आज सिवाय ब्लेम के आप कोई काम नहीं कर रहे। एनवायरमेंट के नाम पर सरकार ने तकरीबन कोई 883 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। 883 करोड़ सेस जो लगाया गया था, और उसमें से केवल 1.6% खर्चा किया है। 1.6% खर्चा हुआ है। ये गंभीरता दिखाता अरविंद केजरीवाल की, और अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के लिए कंसर्न क्या है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग प्रजातंत्र में फैसला करते हैं, लेकिन आज वो याद करते हैं उस सरकार को जहां शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री थी, और दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने जो राहत का काम किया। मैं सिविल सप्लाईज मिनिस्टर था, आप सब अच्छे से जानते हैं कि केरोसिन फ्री करना दिल्ली को एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक माफिया है केरोसिन का। हमने फैसला किया, शीला जी और हमने मिलके, कि हम दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी गरीब लोगों को इस माफिया से निजात दिलाएंगे। और हमने बीपीएल कार्ड होल्डर्स को, जो आज मोदी जी उज्ज्वला योजना की बात करते फिरते, ये उज्ज्वला योजना हमने आज से तकरीबन कोई 12 साल पहले दिल्ली के लिए की थी। केरोसिन परमानेंट खत्म कर दिया था, क्योंकि एक माफिया था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की बात करके केवल और केवल माफिया के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं किसका फेफड़ा खराब हो जाए, किसका काला हो जाए, किसका नीला हो जाए, कौन मर जाए। आज आप देखिए दिल्ली के अंदर पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा जानें रोज जा रही हैं। उसका कारण कोविड तो है ही, लेकिन कोविड के साथ जो बड़ा कारण है उसका, वो कारण है पॉल्यूशन। जो आज दिल्ली का जो एयर क्वालिटी लेवल गिरा है, मैं समझता हूं कि वो एक बड़ा गंभीर इशू है। और मैं आप सबसे ये दरखास्त करूंगा, आप लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं और एक पत्रकार भी हैं, तो ये काम हम सबको मिलकर करना है। आज हम सबको ही लड़ाई लड़नी है, और मैं समझता हूं कि ये दोनों इशू जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसके लिए मैंने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आपको जहमत दी। आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 883 करोड़ केंद्रीय सेस है या दिल्ली सरकार का? 883 करोड़ जो आपने बताया, 883 करोड़ रुपए सेस इकट्ठा किया गया, सेस एनवायरमेंट के ऊपर।
अभी केंद्र सरकार का नहीं, दिल्ली सरकार द्वारा। खर्च कितने हुए? फिर आप मुझे बताइए, ऑड इवन आपने किया, और ये जो पैसा आपने लिया इसको खर्च कहाँ किया एनवायरमेंट खत्म करने में? ये तो अरविंद केजरीवाल अपना चेहरा चमकाने के लिए इख्तियार देते हैं। अरविंद केजरीवाल को इससे कुछ नहीं लेना कि कितने लोग मर गए। ये बेहिस सरकार जिसके अंदर इंसानियत नाम को नहीं है, केवल अल्फाजों के अंदर वो अपने आप को एक अच्छा इंसान बताने की कोशिश करें, तो दिल्ली के लोग बहुत समझदार लोग हैं। आने वाले वक्त में इनका भी फैसला दिल्ली के लोग करेंगे। और मैं समझता हूं कि हम सब की एक नागरिक होने के नाते भी, एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते भी, और आप लोग पत्रकारिता में हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस लड़ाई को एक साथ मिलकर लड़ें। आप सब लोग यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन भाई, ये बताएं कि आपको क्या लगता है, दिल्ली सरकार निकम्मी है, झूठ बोलती है, या एडमिनिस्ट्रेशन मालूम नहीं है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको टेंडर बुलाना है, 6 साल हो गए अभी तक बस नहीं है, या पोल्यूशन के बारे में? देखिए, व्हाट इज योर एनालिसिस एज समबडी हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर डू यू सी वेयर, एंड केजरीवाल के बारे में IIT का तो एक माला जाप होता ही रहता है। देखिए, द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज द अरविंद केजरीवाल is a big hoax. He wants people to live in illusion. वो चाहता है कि हर इंसान दिल्ली का ख्वाबों में जीने लगे, क्योंकि ख्वाबों में जीते जीते वो मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली के लोगों ने उसको। आज अगर आप गंभीरता से सोचें, 7 साल से ये इशू है, 4 साल से वो कह रहा है मैकेनिकल स्वीपिंग कराएगा। मैकेनिकल स्वीपिंग कैसे संभव है अगर सड़क में गड्ढे हैं और आपकी गाड़ी नहीं चल पा रही है? हाउ कैन यू डू मैकेनिकल स्वीपिंग? आप छिड़काव नहीं करा रहे हैं। उसी जो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन है उसमें ये प्रोविजन भी है कि आप पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। पानी के छिड़काव से कम PM 2.5 जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सकता है। आज तक कुछ नहीं हुआ। जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की मार पड़ी दिवाली के आसपास, तो 2 गाड़ियां, एक नई दिल्ली में और एक VIP इलाकों में, वो पानी फेंकती हुई दिखाई गई। मुझे आप बताइए, आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं दिल्ली के लोगों के लिए, जिन्होंने आपको इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जिताया? या तो आप उनकी एक संजीदगी थी कि चलो अरविंद केजरीवाल आएंगे, कुछ काम करेंगे, आप उनका आज मजाक उड़ा रहे हो। आज ये जो हालत दिल्ली की कर दी है, ऐसा लगता है कि आपको पावर इसलिए दी गई थी कि आप दिल्ली वालों को बैठकर मजाक उड़ाओ। आप ये कहो कि ये हॉस्पिटल जो जा रहा है ये क्यों जा रहा है? आज एक दौर ऐसा भी आया कोविड के टाइम में, मुझे याद है कि लोग LNJP की दीवार के पास से गुजरते हुए कांपते थे। पेशेंट्स के जो रिश्तेदार थे वो LNJP से 1.5 किलोमीटर दूर बैठते थे। तो अरविंद केजरीवाल सिवाय लोग धोखेबाज हैं, जिसने दिल्ली के लोगों को केवल नारे दिए हैं और इश्तिहार के जरिए हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश की है। तो मैं आगे भी ये जो इश्यूज हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी इनको उठाएगी, और मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।